हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा कर्ण और आज क्लास 9 के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का, पुवर्टी एज ए चैलेंज। तो इसमें तो आप लोग जान गए होंगे कि पुवर्टी क्या चीज़ है, जिसको गरीबी, पुवर्टी मीन्स गरीबी। और पुवर्टी जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो जिसमें इंडिया का नाम तो ऊपर ही आता है। तो इंडिया के बारे में हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो पुवर्टी वो क्यों है ना, ये पढ़ेंगे आगे जाकर। हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका कि पुवर्टी क्या है। तो जो लोग हमारी जो बेसिक नीड हैं, है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, जो एक दिन का खाना भी जिनको जो अपना फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, है ना, वो सभी के सभी किस में आते हैं, पुवर्टी के अंतर्गत आते हैं। वो पुवर्टी है, पुवर्टी कहलाते हैं कि पुवर्टी के में आते हैं सारे लोग। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि पुवर्टी का जो फैक्टर है क्या क्या है, उसमें इसका क्या कारण है, रीज़न क्या है पुवर्टी का, कौन कौन से का फैक्टर है जो पुवर्टी को बढ़ाता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर में कि जिसके पास जो लैंडलेस है, जो जिसके पास ज़मीन अपनी नहीं है, वो पुवर्टी के उसका सबसे बड़ा फैक्टर है, इसका गरीबी का कारण है। दूसरा है जो फैक्टर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है साइज ऑफ फैमिलीज, है ना, साइज ऑफ इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर और हेल्पनेस। ये बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसा इशू है जो पुवर्टी से रिलेटेड है ना। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग, बहुत सारे जो अब देखते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो पुवर्टी लाइन्स के बिलो हैं। उसमें कौन है, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेतों में, दूसरे की खेतों में काम करने वाले लोग हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घरों में काम करते हैं, है ना, ये जो जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले छोटे छोटे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, ये सारे के सारे हमारे पुवर्टी लाइन में के लिए कैसे बिलो लाइन में आते हैं। और ये पुवर्टी जो है हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। इसको ख़त्म करना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पुवर्टी लाइन, है ना। पुवर्टी लाइन के व्हाट इज पुवर्टी लाइन, पुवर्टी लाइन किसको कहते हैं? द पुवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम, है ना। जो हमारा जो पुवर्टी है वो हमारा इनकम पर डिपेंड करता है, और कंजम्पशन, जो हमारा कंजम्पशन लेवल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ए पर्सन जो है कंसिडर पुअर इफ ही और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल्स फॉल्स बिलो गिवन मिनिमम लेवल। यानी कि जिस पुवर्टी लाइन के अंदर, पुवर्टी लाइन किससे बिलो कौन लोग आते हैं, जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और जिनका जो ये मिनिमम लेवल में आते हैं, यानी कि एक दिन का खाना जो भी है वो कंसिडर नहीं कर पाते, वो फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो लोग पुवर्टी लाइन के जो हैं वो नीचे आते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे उड़ीसा है हमारे इंडिया में, बिहार है, उड़ीसा है, ये सारे के सारे जो स्टेट हैं यहाँ अब सबसे ज़्यादा पुवर्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो है एक सर्वे हुआ 2009 में और 10 के अंतर्गत कि उन्होंने इसमें ये देखा गया कि कितने पीपल जो हैं, हाउ मेनी पीपल्स, है ना, ये जो है वो पुवर्टी लाइन्स के नीचे आते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं उसमें सर्वे किया गया। वो सर्वे का नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी NSSO जो है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, तो वो सर्वे करती है कि कितने लोग जो हैं वो बिलो पुवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक जो है वो भी तय करता है उसके बाद कि जो पुवर्टी लाइन के अंदर है ना, उसका एक मानक है, उसका एक मेजरमेंट है कि हम कितने कैलोरीज उसको खाना चाहिए, कितना डेली उसका जो वेजेस होना चाहिए, है ना। उसके अंतर्गत तभी जा कर के वो ये तय करता है कि ये कौन जो पर्सन है वो पुवर्टी लाइन के, है ना, विच पीपल इज़ बिलो द पुवर्टी लाइन्स, कौन लोग हैं, उनका इनकम क्या है, जो पुवर्टी लाइन की एक मानक तय की गई है, पुवर्टी लाइन के नीचे कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर में NSSO ये तय करता है। तो हम देखते हैं कि अगर पुवर्टी लाइन फॉर द पर्सन वाज फिक्स्ड, फर्स्ट किया गया है कि अगर एक आदमी
है ना, एक पर्सन की जो इनकम है वो 673 मतलब 673 रुपीज़ अगर वो पर मंथ कमाता है ना, रूरल एरिया में। और अर्बन एरिया में क्या तय किया गया है, 860, है ना, अर्बन एरिया में तय किया गया है कि इसके नीचे जो लोग कमाते हैं, है ना, जिसकी अर्निंग है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक तय की गई कैलोरीज भी अर्बन और रूरल एरिया के लिए जो है वो फिक्स किया गया है कि एक अर्बन रूरल एरिया में एक आदमी को कितनी कैलोरी खाना चाहिए, तो 2400 कैलोरी चाहिए रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में कितना चाहिए, 2100 कैलोरी जो है वो डेली उसको चाहिए। तो 2400 रूरल एरिया में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको कैलोरी की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी, नीड होगी, है ना। तो ये चीज़ तय किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है पुअर एस्टिमेट्स, यानी कि गरीबी की रेखा का जो मानक है वो क्या तय किया गया है। तो हम देखते हैं कि 2004 और 2005 में इसमें एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें कि पुअर्टी जो है वो रिड्यूस हुआ, और होकर के कितना हुआ, 27% जो है वो रिड्यूस हुआ हमारे पूरे इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं वनरेबल ग्रुप्स, वो इसके अंतर्गत वो ग्रुप आते हैं जो कि हमारे सोसाइटी से बिल्कुल कटे हुए हैं, बिल्कुल कटे हुए लोग हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौन से आते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये लोग आते हैं जो हाउस होल्ड्स हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, है ना, ये लोग आते हैं जिनका ये इकोनॉमिक इनका जो कोई भी इकोनॉमिक सिमिलरिटी अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, द मोस्ट वेनरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, हाउस होल्ड एंड द अर्बन काउजल लेबर। ये सारे के सारे लोग जो हैं, जो गांव में छोटे दूसरे के खेतों में काम करते हैं, दूसरे के अर्बन एरिया में जो दूसरे के घरों में काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, वो सारे के सारे वनरेबल ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वर्कर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। इनकी इनकम कुछ नहीं होती, बहुत कम होती है, वो अपनी बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम जो पॉइंट है हमारा वो है यहाँ पर में कि अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, यानी कि पुअर्टी इन इंडिया। अब हम देखते हैं देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पुअर्टी इन केरला। अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में कुछ कुछ स्टेट जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जैसे कि केरला है, उसके बाद बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बहुत सारे लोग कंट्रीज हैं। लेकिन ये लोग क्योंकि यहाँ पर जो लैंडलेस लोग ज़्यादा हैं, है ना, इनके पास ज़मीन अपनी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इन लोगों के पास, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है इन लोगों का। उसमें अगर हम देखते हैं केरला के पास, तो केरला ने सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज पर खर्च किया, है ना, इसलिए वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो कुछ कुछ एरिया जो है, जैसे कि हम आंध्र प्रदेश और हम तमिलनाडु, है ना, यहाँ पर में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना, कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये जो है यहाँ की जो हमारी फूड ये है आंध्र प्रदेश की और यहाँ की तमिलनाडु की, यहाँ पर में जो सहकारिता विभाग है, कॉपरेशन जो हमारा कोऑपरेटिव, वो सबसे ज़्यादा फूड जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है समय समय पे, इसलिए वहाँ का जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है फूड ग्रेन्स को लेकर के। केरला में जो है ह्यूमन रिसोर्स पर खर्च करते हैं, इसलिए ज़्यादा डेवलप है। पंजाब को लेते हैं तो पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, इसलिए एग्रीकल्चर पर लोग ज़्यादा काम करते हैं, है ना, तो इसलिए वहाँ पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन वहाँ पर कुछ लोग नहीं हैं। तो ये सारे कंट्री जो है वो स्टेट जो हैं वो डेवलप्ड स्टेट हैं, जहाँ पर में गरीबी रेखा उतनी मतलब ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ है ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो, कि अगर हम विश्व स्तर पर जो गरीबी रेखा गरीबी है उसका क्या दृश्य है, उसका सिनारियो क्या है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर में कि जो धीरे धीरे हम एक सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं चाइना की। तो चाइना में जो है वो 2008 में हम देखते हैं, 81 से लेकर के 2008 तक
तो यहाँ पर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज पर चाइना में, और इसलिए चाइना में जो है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रोथ हुआ वहाँ पर में। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ, रैपिड ग्रोथ चाइना का हुआ। वहीं पर हम अगर देखते हैं श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे के सारे ये जो है यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर में जो है ह्यूमन या रिसोर्सेज पर, यहाँ पर में ह्यूमन पर खर्च जो है वो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ का जो रैपिड ग्रोथ जो होना चाहिए वो इन कंट्री में नहीं है, बल्कि ये डिक्लाइन करता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, हम ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, है ना। तो कि पॉवर्टी का रीज़न क्या है, क्या क्या रीज़न है जिससे पॉवर्टी हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है, या एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा हम अगर यहाँ पर देखें इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए, पॉवर्टी के लिए, तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि लैंड की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है कि नहीं। लोग जो पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता जा रहा है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज पर जो खर्च होना चाहिए, है ना, वो नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ के हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। बहुत से ज़्यादा लोग, बहुत मैक्सिमम पीपल जो हैं वो अनस्किल्ड हैं, जिनको कि अच्छे जॉब नहीं मिल पा रही है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारा इन सारे फैसिलिटीज़ की, जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, तो क्या है, तो सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, है ना। ये हमारा एक तो समाज के कारण भी है, सोशल भी है, और इकोनॉमिकली दोनों जो है ये फैक्टर इस गरीबी को बढ़ा रही है। एक रिलीजियस फैक्टर भी है जो हमारे इस गरीबी को बढ़ा रही है, ये सारे मिल करके। तो ये इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, इस पर बहुत ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं, धर्म के नाम पर खर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जो सामाजिक जो अंधविश्वास है उस पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये सारे गरीबी का जो है वो कारण है। और जो है अगर मान लेते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास मनी की प्रॉब्लम है, कैपिटल की प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड के लिए पैसे नहीं हैं, है ना, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये सारे चीज़ वो जो है वो अपना एग्रीकल्चर में यूज नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण क्या हो जा रहा है कि वो लोग गरीब रह जा रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी जो अगर मान लेते हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए, है ना, कि इसको कौन कौन से हैं फैक्टर जिससे हम कि कौन कौन सा ऐसा है स्टेप उठाएंगे हम जिससे पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके। तो गवर्नमेंट जो है बेस्ट बर्ड इसमें 2 प्लान्स लाई है। क्या है, तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी प्रमोशन पॉवर्टी प्रोग्राम। 2 जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकती है, ये 2 टारगेट है ना, जिससे लोगों का जो हमारे जो पीपल हैं उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो, है ना। इसके लिए ये सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप भी इसमें उठाए हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अपॉर्चुनिटी इसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। उसका हेल्थ है, एजुकेशन है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। उसके बाद उसका एम्प्लॉयमेंट है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो है अगर हम उनको दें, बच्चों को जो है स्कूल का जो फैसिलिटी है वो हम दें, उनके हेल्थ को पर ध्यान दें, है ना, उन पर खर्च करें, उनका ह्यूमन कैपिटल पर ज़्यादा खर्च किया जाए, तो इससे हम थोड़ा सा कर सकते हैं, मतलब कि इस पर जो है इसको डिक्लाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाई है, जिसमें आता है एक नरेगा भी है जो 2005 में लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम। इसमें क्या था, तो 100 डेज़ की वो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है गवर्नमेंट, और अगर आपको 100 डेज़ में जॉब नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो वो बेरोज़गारी भत्ता देती है, समझ गए। तो ये उसमें 100 डेज़ का हर पीपल को, जितने भी गांव के लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उन सब को ये जो है वो दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट जो स्टेप गवर्नमेंट ने उठाई है NFWP, है ना, ये जो है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 2004 में। ये इसमें क्या किया गया, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले,
है ना। ये एक फिक्स किया गया कि हम कौन कौन सा ऐसा करेंगे जिससे मैनुअल अनस्किल्ड पर्सन को स्किल्ड बनाया जाए, समझ गए, जिससे कि वो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट लाई इसमें, ताकि लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सके। नेक्स्ट है PMRY, ये गवर्नमेंट ने लाया था 1993 में लाया ये PMRY, जिसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, है ना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि ये जो पॉवर्टी है वो तब तक रिड्यूस नहीं हो सकता है जब तक कि हम जो है वो अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करें, एम्प्लॉयमेंट को, सेक्टर को जो इम्प्रूव ना करें, है ना, हमारी जो स्किल्ड है उसको इम्प्रूव ना करें। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, उन सबको जो है वो बढ़ानी होगी, तब जा कर के हमारा जो पॉवर्टी है वो हम रिडक्शन कर सकते हैं इसको। तो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर वो समझ में आ गई होगी। अगर आती है समझ में तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तो मैं समझूँगी मुझे थोड़ा सा मिलेगा एनर्जी कि चलो भाई मुझे काम करना है इसके ऊपर। तो आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।